नमस्कार दोस्तों, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं SKMU MSc फिजिक्स सेम 2 का पेपर 7। पेपर 7 का एग्ज़ाम पहले होने वाला है, इसलिए हम लोग पेपर 7 को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद पेपर 6 को। तो इससे पहले मैंने आपको पेपर 5 का गैस क्वेश्चन बताया था और वो लगभग शायद आया भी था। तो पेपर 5 पास करना काफ़ी आसान होता है, ठीक है, लेकिन पेपर 6 और पेपर 7 ये काफ़ी आपको थोड़ा मुश्किल है। सबसे ज़्यादा फेल भी बच्चे इसी में करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कोशिश करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हमको याद कर सकें, कम से कम 10 तो होना ही चाहिए। अब जिन्होंने एक सप्ताह पहले ही किताब खोला है या किताब तो छोड़िए, पढ़ना स्टार्ट किया है, कई लोग बच्चे तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए बता रहा हूँ वो कैसे पास करेंगे। तो उनको पास करने क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले पास करने के लिए शॉर्ट नोट से कम 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से लिखना ही होगा। तो 2 क्वेश्चन कौन है जो बार बार आता है, जो रिपीट होता है। तो पहले तो राइट डाउन द प्रॉपर्टी ऑफ लेजर और प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ लेजर, ठीक है, और इन दोनों का एप्लीकेशन, ये चीज़ को याद कर ही लीजिए, ठीक है। तो इससे हो सके ये दोनों में से मतलब चारों में से कोई ना कोई रिपीट करेगा ही, ठीक है। उसके बाद बाकी और ये सब तो काफ़ी चेंज होगा, लेकिन ये क्वेश्चन दोनों बार बार देखा गया रिपीट करता है, ठीक है। तो आप 2 क्वेश्चन कोशिश करना है यहाँ से लिखने का। तो वैसे चलिए इसको छोड़ ही देते हैं। 2 क्वेश्चन वहाँ से, 2 क्वेश्चन फिर आपको मतलब कि 2 क्वेश्चन 7-7 नंबर 14 नंबर कोशिश करना है शॉर्ट नोट से लिखने का, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स में क्या क्या आएगा वो भी मैं बताऊंगा। तो एक कोशिश करते हैं यहाँ से एक क्वेश्चन उठाने का। तो एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से उठाएंगे तो 2 क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन हम करेंगे लेजर से। देखिए लेजर से क्वेश्चन आएगा ही, ये तो फिक्स है, लेकिन दिक्कत क्या है कि लेजर में हमको 5 सिलेबस देखे तो 6-7 लेजर पढ़ना है, ठीक है। तो सारा को तो पढ़ नहीं सकते हैं। तो इस बार का इम्पोर्टेंट जो है वो रूबी लेजर है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रूबी लेजर को आप कर ही लीजिएगा। और तो एक लेजर पढ़ते हैं, तो बाकी सब लेजर का जैसे सॉलिड स्टेट लेजर, तो क्या करिएगा, इसका डायग्राम देख लीजिएगा, ठीक है, वो कैसे उसका फिगर लेजर है तो लेजर कैसे बना होगा, ठीक है। कम से कम डायग्राम देख लीजिए, इसका डायग्राम कर लीजिए, CO2 का डायग्राम कर लीजिए। अगर डायग्राम 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आप कोशिश करिए कि उसको अपने मन से कम लिखने का, ठीक है। कम से कम कुछ नहीं तो 2 पेज कम से कम आप लिख सके, इतना तैयारी करिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको लेजर से लिखना ही है। तो इस तरह 3 क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 3 क्वेश्चन। उसका चौथा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बार बार आपको रिपीट दिखता है एग्जाम में। कौन कौन क्वेश्चन, जैसे स्टर्न-गेरलाच एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बार बार दिखेगा, भले पिछली बार आ चुका है, इस बार हो सके आपको ये शॉर्ट नोट्स में आ जाए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में इस बार आ सकता है ये। तो ये सब कुछ क्वेश्चन था जो बार बार रिपीटेड आपको दिखेगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन में यहाँ ये भी रिपीट होता है बार बार, रोटेशनल, यहाँ देखिए रोटेशनल एंड यहाँ अलग अलग है, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा लिखा हुआ है, ठीक है। और कभी कभी ये दे देता है रोटेशनल वाइब्रेशनल इफेक्ट। कहाँ गया क्वेश्चन, होगा इधर, हाँ ये क्वेश्चन, गिव द थ्योरी ऑफ द वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमोलिक्स। या तो ये क्वेश्चन आता है या तो ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आ ही चुका है पिछले साल, तो इस बार ज़्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन इस बार आपको आए, ठीक है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन था। अब हम लोग डिस्कस करते हैं 2019 का क्वेश्चन, या कुछ क्वेश्चन मैंने गैस किया है कि क्या क्या आ सकता है, ठीक है। तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम। तो ये 2019 का है, तो ये क्वेश्चन आप भी कर लीजिएगा। LS कपलिंग और JJ कपलिंग 2019 में आया था, LS कपलिंग, ठीक है। तो LS कपलिंग कर रहे हैं तो JJ कपलिंग भी कोशिश करिए करने का। तो इस बार चांसेस है LS कपलिंग या JJ कपलिंग आ जाए, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट आपका बन जाता है इस बार के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, आउटलाइन द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्पेक्ट्रा ऑफ अल्कलाइन अर्थ मैटर, एक्सप्लेन थ्योरेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर मॉडल ऑफ द एटॉम। तो ये अगर समय मिलता है तो ये क्वेश्चन जरूर करिए। 4 नंबर बोले हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस बार के लिए, बहुत ज़्यादा चांस है स्टार इफेक्ट आएगा ही, ठीक है। अब जिन्होंने मुझे एक दिन पहले ज्वाइन किया या एक सप्ताह पहले जिन स्टूडेंट ने पढ़ना ही स्टार्ट किया है, वो सब बच्चे क्या करें, उस आपको तो सारा याद होगा नहीं, तो कोशिश करिए सबका थोड़ा थोड़ा कम से कम 2 से ढाई पेज लिखने का। अगर आप हर एक क्वेश्चन को टच करते हैं और 2 से ढाई पेज भी लिखते हैं तो सब में 8 नंबर करके ही मिलता है। 8 चौके 32 कम से कम आपका आ जाएगा, ठीक है। पास करने के लिए 32 नंबर चाहिए। तो कोशिश करिए सबका पहले डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम अगर बनाने सीख गए हैं तो उसका 2-4 लाइन उसके बारे में भी पढ़ लीजिए और अपने मन से कुछ बना के लिख दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको इम्पोर्टेंट बोले हैं, ठीक है। रमन इफेक्ट इस बार आ सकता है, इसका भी बहुत ज़्यादा चांस है कि रमन इफेक्ट इस बार आपको पूछ ले, ठीक है। और लेजर तो बोले ही, एक क्वेश्चन करना आपको, लेजर से एक क्वेश्चन लिखना ही है, ठीक है। तो रूबी लेजर ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन रहा है इस बार के लिए। और एक क्वेश्चन है फ्रैंक कॉन्डेंस प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट्स में भी रह सकता है, ठीक है। और अगर समय मिलता है तो पास्चन बैक इफेक्ट को भी आप देख लीजिए, हो सके अगर रमन इफेक्ट नहीं देता है तो हो सके ये दोनों में से कोई एक दे दे। इस शॉर्ट नोट्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस को भी देख सकते हैं, ठीक है। पिछले बार NMR आया था, ठीक है। पिछले बार NMR आया था और 2019 में भी आया था। तो हो सके अगर चेंज करें तो आपको ESR आ सकता है। स्टर्न लार्ज एक्सपेरिमेंट, ये इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको करना ही है। या तो लॉन्ग पूछेगा या तो शॉर्ट पूछेगा। लेजर रेट इक्वेशन भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑर्थो एंड पारा स्टेट ऑफ हीलियम एटम, ये 2019 में पूछा था, तो मे भी हो सके ये रिपीट कर दे इस बार भी। 2019 का क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो रिपीट करे। और वेरी शॉर्ट में आपको बता ही दी प्रॉपर्टी ऑफ लेजर और इसका एप्लीकेशन, ठीक है। फिर एक्सरे का प्रॉपर्टी और उसका एप्लीकेशन, ये आपको करना ही है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।